नमस्कार, प्रणाम, जय सद्गुरुदेव। हम सब के मन में एक विचार आता है कि हमें गुरु की क्या आवश्यकता है, क्यों करें गुरु। तो हम सब यह जानते ही हैं कि संसार के जब से जन्म होता है हमारा आपका, हर समय एक गुरु का मतलब क्या, पथ प्रदर्शक, रास्ता दिखाने वाला। तो घर परिवार से ही गुरु, माता पिता और जो विषय वस्तु हम पढ़ते हैं, वेद वेदांग दर्शन पढ़ते, सब कोई ना कोई गाइड है, माध्यम बनता है। हमारे जो डाउट्स हैं, कन्फ्यूजन हैं, जो हमारे फियर्स हैं, उसको हटाते हैं हम। और जब तक वो हटता नहीं है तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो कैसे हटाते हैं हम, कैसे हटा पाएंगे? इसलिए गुरु की आवश्यकता है। कहते हैं कि गुरु प्रकटे संसार में, धर्म मानव का रूप, कहने को संसार में लेकिन ब्रह्म स्वरूप। संत तुलसीदास जी महाराज भी कहे कि बंदो गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज, जासु वचन रवि कर निकर। तो गुरु जो है इस संसार में धरोधाम पर आते हैं मुमुक्षु आत्माओं के लिए, जिज्ञासुओं के लिए, ज्ञानियों के लिए, जो इस संसार से पार होना चाहते हैं और जन्मों जन्मों से फंसे हुए हैं, काल के गाल से छुड़ाने के लिए। और वही गुरु, यानी गु मीन्स अंधकार, रू माने मिटाने वाला, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला, काल के गाल से अकाल पुरुष का दर्शन कराने वाला, वही तो गुरु है। हमें स्वयं से स्वयं की दूरी हो चुकी है, उसको मिटाने वाला वही सदगुरु है। तो गुरु गुरु में भेद हम बहुत बार जानते ही हैं, सुने ही हैं। तो सदगुरु, यहाँ गुरु का मतलब, संत का मतलब सदगुरु से है, आध्यात्मिक गुरु, पारमार्थिक गुरु। कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करि पावा। जब सदगुरु हमारे सारथी हो जाते हैं, जब वो मल्लाह नाविक बन जाते हैं, तो हमारी नाव जो है डूबती नहीं है बीच में धार में, फंसते नहीं हैं, हमें निकाल लेते हैं। हम जैसे ही लोभ में, आसक्ति में जाते हैं, वहां से वो गुरु का मार्गदर्शन रहता है। गुरु क्या कहते हैं? डांटते भी हैं, गुस्सा भी करते हैं, फटकारते हैं। सर्वेद की वाणी क्या कहती है कि सदगुरु वचन अप्रिय हो, वज्र कठोरी घाव, अमृत सम उर में धरो, कर यह चूक न दाव। अगर किसी को डांट दिए तो समझिए उसका तो कल्याण होना ही है, क्योंकि अपने ही बच्चे को, अपने को ही हम, उस पर अधिकार है हमारा बोलने का, डांटने का, समझाने का। और गुरु तो तीनों लोकों में, हर जगह, सभी उनके अपने हैं, सब पर दया करते हैं, सभी जीव पर, सबसे प्रेम करते हैं। हम आप कितना करते हैं ये डिपेंड करता है, क्योंकि प्रभु कहे कि जीव प्रेम प्रभु में करे, उतने प्रभु करो होए, कृपा दृष्टि प्रभु जाहि पर, जगत प्रेम कर सोए। तो हम जब सदगुरु से प्रेम करते हैं, तो सदगुरु का जब प्रेम का मतलब, पूरी संसार में सभी आपसे प्रेम करने लगेंगे। हर जगह आपका रास्ता खुला रहेगा, रुकेगा नहीं। प्रारब्धवश परेशानियां, कठिनाइयां आएंगी, लेकिन वो भी छट जाएंगी, पता भी नहीं चलेगा। हम उस प्रारब्ध को भी भोग लेंगे सहजता पूर्वक। तो ऐसे सदगुरु के शरण में न जाकर के हम क्या करेंगे बताइए? यह प्रश्न है। हम साइंटिस्ट बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, हर जगह 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 एक एक कदम पर हमें गुरु की आवश्यकता होती है। और गुरु के शान में, गुरु शान में शान है, गुरु मान में मान, और गुरु ज्ञान में ज्ञान है। सुयस करो गुरुगान, सत्संग, सेवा, साधना, ये त्रिवेणी है, सदगुरु द्वारा बताए हुए, मनमुखी नहीं। अब सबको तो सदगुरु आदेश नहीं देंगे कि आप ये करें, वो जनरल नाम लेकर के तो नहीं कहते। स्वरवेद का प्रचार प्रसार करना है, सत्संग का अभाव नहीं हो, और सेवा करनी है। सेवा का मतलब क्या है? सेवा आपको भीतर से निर्मल करने का विधान है। सेवा में, सेवा के द्वारा हमारा अंतःकरण जो है पवित्र होता है,
हमारा मन निर्मल होता है, हमें साधना में बल मिलता है। तो साधना, सेवा और सत्संग तीनों का कभी भी अभाव नहीं हो। जो जिस लायक है उस आधार पर करते रहें। सद्गुरु की कृपा बरसती ही रही है, बरस ही रहेगी और बरसती रहेगी। हम सब परम सौभाग्यशाली बने, अपनी पात्रता बढ़ाएं, अपने पात्र को सही रखें, सीधा रखें, उर्ध रखें। उलट कर रखेंगे तो एक बूंद भी नहीं आने वाला। इसलिए अभिमान से दूर होकर के, निरभिमानी होकर के, सहज भाव से, प्रेम से, करुणा से, दया से, सबका साथ लेते हुए आगे बढ़ते चलें। प्रभु यही चाहते हैं कि सब में प्रेम हो और सब प्रेम पूर्वक उस विश्व कल्याण में लगे रहें। इतना ही आज के लिए मैं समझता हूँ सही रहेगा। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। हमारे जो भी व्यूअर्स हैं, जो भी हमसे जुड़े हुए हैं, चाहे वो जुड़े हों ज्ञान से या नहीं जुड़े हों, आप सबके लिए हम हृदय से प्रार्थना करते हैं प्रभु से कि आपका भौतिक और आध्यात्मिक हर क्षेत्र में आपका विकास हो, प्रभु की कृपा हो और प्रभु की कृपा को आप ग्रहण करने योग्य बने। जय सद्गुरुदेव, जय सद्गुरुदेव। धन्यवाद।